इजराइल ने जो गुनाह गाज़ा में किए और जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोगों की जान ली, 60,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बच्चों को भुखमरी के कगार पर मरने के लिए छोड़ दिया, अस्पतालों पर बमबारी की। अब इजराइल को इसकी सज़ा मिलना शुरू हो गई है। एक तरफ कतर को लेकर जो तमाम लोग हैं, जो अमेरिका है, जो अरब देश हैं, जिस तरीके से इजराइल ने कतर पर हमला किया उसको लेकर सभी नाराज़ हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो हमला किया गया, जो फाइटर जेट्स 15 उड़ाए गए और कतर के ऊपर बमबारी की गई, ब्लास्ट किए गए और हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, उस हमास की लीडरशिप को जो बातचीत करने के लिए कतर गई थी, उसको भी निशाना जो है इजराइल ने बनाया। उससे अमेरिका के और इजराइल के जो निशाने हैं वो पूरे नहीं होते हैं। अमेरिका ने नाराज़गी का इजहार किया, अरब देश भी एकजुट हो गए और बड़ी बात यह है कि यूएई जो कतर के साथ ज़रा कशीदा ताल्लुकात रखता था, यानी कि दूरी बनाकर रखता था, उसके जो अमीर हैं वो कतर के शेख से मिलने पहुंच गए। तो ये एक बड़ी घटना तो ये हुई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन अब इजराइल जो उसका 24वां व्यापारिक बड़ा पार्टनर है और तमाम तरह का कारोबार इजराइल के साथ होता है, जो यूरोपीय यूनियन है वो अब इजराइल पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, वो उस पर पाबंदी आयद करने जा रही है और इजराइल के साथ जो उसकी तिजारत होती है उसको आंशिक रूप से उसको कुछ दिनों के लिए रोकने जा रही है। ये तमाम बयान जो है वो अब सामने आए हैं। यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि गाज़ा में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से इजराइल पर आंशिक व्यापार प्रतिबंध लगाने की वो मांग करने वाली है। और बड़ी बात यह है कि आंशिक प्रतिबंध के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम देश राज़ी हों, क्योंकि इजराइल के मुद्दे पर गाज़ा में जो कुछ इजराइल कर रहा है उसको लेकर जो तमाम देश हैं यूरोपीय यूनियन के वो बटे हुए हैं और अभी तक कोई कड़ा कदम जो है वो नहीं उठाया जा सका है। लेकिन अब क्योंकि सीधे तौर पर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष वो ये मांग करने वाली हैं, अगले महीने बाज़ाब्ता इसकी बैठक होगी और वहाँ पर ये प्रस्ताव जो है इजराइल के खिलाफ आएगा। इजराइल ने माना कि बहुत गुनाह किए और अमेरिका की जो है सीधे तौर पर नॉलेज में ये तमाम चीज़ें रहती हैं। जैसे कतर पर उसने हमला किया, 15 फाइटर जेट से कतर जो है वो इजराइल से उड़े और वहाँ जाकर उन्होंने हमास की जो लीडरशिप है उसको टारगेटेड जो है निशाना बनाने की बात कही और इल्ज़ाम लगाया कि 7 अक्टूबर 2023 को यही वो लीडरशिप थी जो तमाम इन हमलों में सभी के सभी जो है वो शामिल थी। उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो अब तक हो रही हैं उसके खिलाफ जो है लोगों में पूरी दुनिया में भर में एक राय बनी और यूरोपीय यूनियन भी जो है वो सीधे तौर पर यूरोपीय यूनियन जो है वो अब इस पूरे मामले में वो अब खुलकर जो है सामने आ गई है। कई देश पहले ही, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो हैं वो पहले ये कह चुके हैं कि हम फ़लस्तीन को एक देश का दर्जा दे रहे हैं। कनाडा की तरफ से भी बयान आया था और अब यूरोपीय यूनियन ने सीधे तौर पर इजराइल को सबक सिखाने के लिए कदम उठाना जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगले महीने जो है इसकी बैठक होने वाली है और उस बैठक में इजराइल पर बहुत सारी पाबंदियां लगाने और व्यापार को, जो तिजारत है, जो बिज़नेस है, उसको कुछ दिनों के लिए रोकने, आंशिक तौर पर उसको रोकने का जो है प्रस्ताव आएगा और एक तरीके से इजराइल को जो है अब सज़ा जो है मिलना शुरू हो गई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला, उनका ये कहना है कि अब यूरोपीय यूनियन गाज़ा को लेकर एक देशों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा बोर्ड बनाएगा, एक ऐसा ग्रुप बनाएगा जो गाज़ा के भविष्य के लिए, जो गाज़ा के मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के लिए जो है वो प्लानिंग करेगा और वो देखेगा कि गाज़ा का आगे क्या होना है और किस तरीके से उसको दोबारा उसकी तामीर न होनी है, उसका पुनर्निर्माण जो है
वो गाज़ा का किया जाना है। तो एक तरफ तो इजराइल को ये सज़ा जो है यूरोपीय यूनियन से मिलनी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है कतर पर हमले की वजह से नाराज़ हो गया है। और तीसरी जो बड़ी घटना जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएई है, यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इन सब को लेकर जो इब्राहिम अकॉर्ड के का जो सपना देखा गया था कि इजराइल इसमें शामिल रहेगा और एक इब्राहिम अकॉर्ड कर लिया जाएगा और एक तरीके से इजराइल को अरब देशों के अंदर, मुस्लिम देशों के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर एक मान्यता मिल जाएगी, वहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी भी कतर ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हालांकि जो करीबी मुल्क हैं, मिस्र वगैरह है, इन लोगों ने इसको, इजराइल को पहले ही जो है रिकॉग्नाइज कर लिया है। भारत ने भी जो है इजराइल के साथ बड़े भारी रिश्ते बनाए हैं और कई मामलों में जो है बड़ी साझेदारी जो है वो है, जैसे डिफेंस का मैदान है या फिर एग्रीकल्चर का मैदान है। तो उन तमाम मामलों में जो है हिंदुस्तान की भी साझेदारी इजराइल के साथ है। लेकिन हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ हमेशा ही रहा है फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, जिस तरह जो है जर्मनी के लोगों का है और जो है फ्रांस के लोगों का है। तो इसी तरीके से जो फ़लस्तीन है वो सीधे तौर पर फ़लस्तीनियों का है, ये हिंदुस्तान का हमेशा से मानना रहा है। लेकिन इजराइल ने इतनी लंबी जो है सज़ा दी, माना कि हमास की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया गया था, बहुत से लोगों को होस्टेज बनाया गया था, अभी बहुत से लोग होस्टेज हैं और उसको लेकर एक बातचीत हो रही थी जो कतर में इनडायरेक्टली बातचीत चल रही थी। और फरवरी में भी वही टीम थी हमास की जिसके साथ इजराइल ने बातचीत करके सीज़ फायर किया था और एक अमन का मुआहदा किया था। लेकिन अब उसी टीम पर हमला करके इजराइल ये कहता है, IDF ये कहता है कि हमने जो है ये लोग शामिल थे 7 अक्टूबर 2023 के मामले में। और सबसे बड़ी और जो है जो मज़ाक़ बात है वो अमेरिका की तरफ से आई कि हमने कतर को बता दिया था पहले ही, 10 मिनट पहले ही बता दिया था कि इजराइल जो है इस तरह के हमले करने जा रहा है। लेकिन जब तक ये बात जो नीचे तक पहुंचती, नीचे तक तो सभी लोग अलर्ट किया था, तब तक तो धमाके शुरू हो चुके थे। यानी अमेरिका ने इतनी देर कर दी कि कतर कोई कदम ही नहीं उठा सका। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका कहता है कि ये जो हमले किए गए इससे इजराइल और अमेरिका का जो निशाने हैं, जो टारगेट्स हैं, वो अचीव नहीं होते हैं। तो एक तरफ अरब देश इकट्ठे हो रहे हैं, सभी अरब देशों की तरफ से बयान आए हैं, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, सभी इनकी तरफ से बयान आए हैं। यहाँ तक कि UN की तरफ से भी जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जनरल सेक्रेटरी UN के, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इजराइल ने बहुत गलत किया। लेकिन कतर के साथ जो उसने जंग का फैलाव किया सो किया। कतर ने भी एक कमेटी बना दी कि वो विकल्प तलाशे, वो देखे कि हम क्या कदम उठा सकते हैं और किस तरीके से इजराइल को जवाब दिया जा सकता है। और अब ये मांग उठने लगी है कि इजराइल को सबक सिखाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका है कि वो साथ में जो है इजराइल के खड़ा रहता है। यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, सामने से कहती हैं कि कुछ कहती हैं और पीछे से इनडायरेक्टली जो है उसको सपोर्ट करती हैं, हथियार सप्लाई करती हैं, सभी कुछ मदद करती हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जिस तरीके से कदम उठाया जाना कि अब उसका व्यापार रुकेगा, अब उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान, पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं हम कतर के साथ खड़े हैं और इजराइल को सबक सिखाया जाना चाहिए। अरब देश एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, UAE, कतर जो है अपनी दुश्मनी भुला रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल को सज़ा मिलने की जो है कहना चाहिए शुरुआत हो चुकी है। एक सज़ा उसको तब मिली थी जब उसने ईरान पर हमला किया था। ईरान ने अपने मिसाइल के ज़रिए से जो है इजराइल को काफ़ी सबक सिखाया था। लेकिन अब जो दुनिया है वो इजराइल को गुनाहगार समझने लगी है और जो कुछ उसने गाज़ा में किया उसको ये समझती है कि इजराइल ने जंगी जराइम किए हैं और उसकी सज़ा जो है उसको मिलनी चाहिए। अब उस तरीके से साथ नहीं दिया जा सकता, बल्कि गाज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में सोचने की बारी है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप जो है इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ने जानबूझकर कतर को बताने में देरी की? क्या जो है कतर पर जो हमला हुआ उस पर पीछे उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ था? और यूरोपीय यूनियन जो ये जो कदम उठाने की बात कर रहा है, जो मीटिंग करने की बात कर रहा है, इजराइल पर प्रतिबंध और पाबंदियां लगाने की बात कर रहा है, बिजनेस रोकने की बात कर रहा है, क्या ये वो वाकई करने वाला है या ये फिर सिर्फ एक ज़बानी जो है जुमला साबित होगा या फिर वाकई कोई कदम उठाया जाएगा? और क्या
जो है यूरोप की से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो गाज़ा के लिए जो है इजराइल को वो सज़ा देगा जिस सज़ा देने की वो बात कर रहा है। इस पर आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।